दोस्तों, आज हम चतुर्थ श्रेणी के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, किसी ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, किसी द्रव को ठोस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? तो किसी द्रव को ठोस में बदलना ऑप्शन डी पिंडदान कहलाता है, और गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं बताना दोस्तों। तो मोमबत्ती का जलना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखें इसको विशेष। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो बहुत सारे ये लिखा, लोहे का चुंबक का बनना ये भौतिक है, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक है, सब्जियों का उबलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, धातु का पिघलना भी भौतिक है। तो सब्जियों का उबलना ऑप्शन सी यह एक रासायनिक परिवर्तन है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो लकड़ी का जलना रासायनिक है, फलों का पकना भी रासायनिक है, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन शक्कर का पानी में घुलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, शक्कर का पानी में घुलना। छठा प्रश्न है, धातुओं में सर्वाधिक विद्युत चालकता किसकी है? जो सर्वाधिक विद्युत का प्रभाव होता है वो किस धातु में होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चांदी। चांदी में सर्वाधिक चालकता होती है। निम्न में से किस धातु का गलनांक सर्वाधिक है दोस्तों? मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर पिघलती है धातु, वो धातु है दोस्तों ऑप्शन ए टंगस्टन। टंगस्टन का जो गलनांक है वो 3700 डिग्री है, और नाइक्रोम का लगभग 1700 से 1800 डिग्री है दोस्तों। ध्यान रखें, सर्वाधिक टंगस्टन का है, सेकंड पे नाइक्रोम है। धातुओं में लचीलेपन का गुण जिससे धातु पुनः उसी रूप में आ जाती है क्या कहलाती है? मतलब धातु को वजन दिया, वो दबी और हटा दी तो वापिस वो उसी शेप में आ गई, उसको क्या कहते हैं? उस गुण को दोस्तों इलास्टिसिटी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन ए। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है दोस्तों। धातुओं का ऐसा गुण जिससे उसको गर्म करके खींच के तार बनाया जा सकता है, तो उस दोस्तों को कहते हैं तन्यता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, तन्यता। दूसरा प्रश्न है, सबसे तन्य धातु कौन सी है? मतलब ऐसी धातु जिसको सर्वाधिक लंबी दूरी तक उसको खींचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोना। सोना सबसे तन्य धातु है। 11वां प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? आघातवर्धनी धातु वो होती है जिसको उसको चद्दर का रूप दे सकते हैं। तो सर्वाधिक जो धातु है वो है चांदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, चांदी सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। निम्न में से कौन सी धातु मुद्रा धातु में शामिल नहीं है? दोस्तों कुछ धातुओं को मुद्रा धातु कहा जाता है, तो इसमें से ऐसी धातु का नाम बताना जो मुद्रा धातु की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी लोहा है जो मुद्रा धातु में शामिल नहीं है। तांबा, सोना और चांदी मुद्रा धातु है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है? तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, और साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ना कि सोडियम नाइट्रेट। तो ध्यान रखें, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किसका उपयोग मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो जब अपने वोट देने जाते हैं तो उंगली पर निशान करते हैं, वो कैसे करते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से इसका उपयोग करते हैं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है दोस्तों? इसका सही उत्तर है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक और न्यूनतम होती है? तो इन दोनों में जो 7 रंग होते हैं इसमें से सर्वाधिक और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो सर्वाधिक होती है लाल रंग की, और न्यूनतम होती है बैंगनी रंग की। विबग्योर नाम से रंग होते हैं, तो सर्वाधिक लाल और न्यूनतम बैंगनी। ध्यान रखें दोस्तों। सूर्य का प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? मतलब किस सीमा में वो वेराय करता है? तो सूर्य की किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एंगस्ट्रॉम इसकी इकाई है। ध्यान रखें दोस्तों। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग से विचलन क्या कहलाता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इसको दोस्तों अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। ध्यान रखें, परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की किरण का पुनः उसी माध्यम में लौटना जिस माध्यम से वह आई है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह परावर्तन कहलाता है। लेकिन जब उसी दिशा में लौट जाती है वापिस, तो उसको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये भी ध्यान रखें दोस्तों। निम्न में से कौन सी घटना परावर्तन के कारण नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो वस्तुओं का रंग दिखना परावर्तन है, ग्रह और उपग्रह का चमकना परावर्तन है, दर्पण में प्रतिबिंब का देखना ये भी परावर्तन है, लेकिन पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना यह अपवर्तन का उदाहरण है, परावर्तन का नहीं है।
निम्न में से कौन सी एक अपवर्तन की घटना नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना परावर्तन की घटना है, ना कि अपवर्तन की। ठीक है दोस्तों। 22वां प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। आनुवंशिकता के जनक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान भी होगा लगभग। आनुवंशिकता के जनक ऑप्शन बी, जी जे मेंडल। ठीक है दोस्तों, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जी जे मेंडल ने आनुवंशिकता के जनक है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है दोस्तों? तो जबड़े में, जांग में, गर्दन में, हाथ में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वो जबड़े में होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 26वां, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है शरीर में? तो हीमोग्लोबिन जो है वो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ध्यान रखें, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑक्सीजन का परिवहन। 27वां प्रश्न है दोस्तों, कौन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन? तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है वो है दोस्तों डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। 28वां प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है दोस्तों? मानव शरीर में कौन सा अंग डायलिसिस से संबंधित है, मतलब उस अंग में खराबी होने पर डायलिसिस की जाती है? तो यकृत, वृक्क, आंखें या हृदय? तो वृक्क मतलब किडनी में खराबी होने पर डायलिसिस किया जाता है। ध्यान रखें। 29वां है, बेरी सूखा रोग और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है दोस्तों, तो ये बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, सूखा रोग या रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? ये तो लगभग कॉमन प्रश्न हर परीक्षा में पूछा ही जाता है दोस्तों, अब सबको पता ही होगा। तो रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। 31वां प्रश्न है, मानव शरीर में किस हार्मोन को लड़ो या मरो हार्मोन कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, एड्रेनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन कहते हैं। आपातकालीन स्थिति में ये रिलीज होता है दोस्तों, लड़ो या मरो हार्मोन कहते हैं। 32वां प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। और दोस्तों हम पढ़ेंगे विटामिन की कमी से मानव शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। इंपॉर्टेंट जो रोग है वो इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे है विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जिराफ थैलेमिया, विटामिन B1 की कमी से बेरी B2 की कमी से होठ फटना, मुंह में चाले, विटामिन B5 से पेलाग्रा, विटामिन B12 की कमी से प्राणासी अरक्तता बोलते हैं, इसमें विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से बांझपन और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनना। अब जीवाणु जनित रोग जो मानव में होते हैं, तो टीबी, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग रोग, हैजा और कुष्ठ रोग। डीपीटी का टीका जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस में लगाया जाता है। पर्टुसिस मतलब काली खांसी, याद रखेगा दोस्तों, डीपीटी का टीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है विषाणु जनित रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, मम्प्स, खसरा, चेचक या बड़ी माता, चिकन पॉक्स, छोटी माता, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, पोलियो, हेपेटाइटिस और HIV एड्स। प्रोटोजोआ जनित जो रोग है मानव में वो है मलेरिया, अल्जाइमर, निंद्रा रोग, काला जौज और हाथी पाँव। कवक जनित जो रोग है वो है अस्थमा, दांत खाज, गंजापन और एथलीट फीट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चतुर्थ श्रेणी के लिए एक बार जरूर याद कर लें इन प्रश्नों को।